सुप्रभातम, नमो नमः। आज इस संस्कृत के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं जुगल किशोर शास्त्री आरपीएस मंडावा के सभी छात्रों का इस पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी मन लगा करके इसको पढ़ें, सुने एवं देखें। अगर कोई आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कॉन्टेक्ट पे या नीचे लिख करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस 4 नंबर के टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। देखो विद्यार्थियों, पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। 9 तक ये टॉपिक आपने सुना भी नहीं कि वाच्य क्या होता है और इसके वाक्य कैसे बनते हैं, होता क्या है। तो सबसे नया टॉपिक है, सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ोगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम सब आज 10वीं कक्षा आरबीएससी का ये टॉपिक वाच्य परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है अपना वाच्य परिवर्तनम। देखिए वाच्य होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ। किसी भी बात के कहने के ढंग को या कहने के तरीके को वाच्य कहते हैं। यानी जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक साधारण वाक्य है और इसको अपन ये कह दें कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है तो बात एक ही है, यानी कहने का तरीका अलग है। इसलिए किसी भी कथन या वाक्य के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाच्य के भेद। विद्यार्थियों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य जो आप देख रहे हैं इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रदान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य परिभाषा देखो, इस वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, यानी काम को करने वाला कर्ता होता है तो कर्ता में इसमें प्रथमा विभक्ति आती है। प्रथमा विभक्ति आपने पढ़ी है, जैसे राम है, रामो, रामः, ये राम शब्द की विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है राम है एक वचन में। ठीक है, तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे राम है पुस्तकम पठति, तो यहाँ पुस्तकम जो शब्द है वो कर्म है तो उसमें द्वितीय विभक्ति। और इसमें क्रिया के बारे में है कि क्रिया कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। देखिए पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, तो अपन सबसे पहले कर्तृवाच्य का वाक्य देखेंगे। यानी एक साधारण वाक्य होगा, जैसे आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो आप, राम गृहम गच्छति, यानी कि राम घर जाता है। राम है इस वाक्य का कर्ता है। ठीक है, राम कर्ता है और गृहम जो शब्द है ये है कर्म। ठीक है, गृहम ये क्या है, कर्म। और गच्छति जाता है, ये है क्या, इसकी क्रिया। तो इसमें
परिभाषा में आपने क्या देखा था, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ये देखा था ने। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ये राम इसका कर्ता है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई, ठीक है। और गृहम जो शब्द है ये इसका कर्म है, तो परिभाषा में आपने क्या देखा था, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग का शब्द है, इसके जो रूप हैं वो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही बनते हैं। तो गृहम में द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। और ये गच्छति मानी जाता है या जाती है, ठीक है। तो राम पुल्लिंग है इसलिए जाता है, राम घर जाता है। ये हो गया एक साधारण वाक्य। और कौन से वाच्य का वाक्य हो गया ये, कर्तृवाच्य का। कर्तृ में इसमें क्या प्रदान होता है, कर्ता, यानी कहने का मतलब है कर्ता इसमें अगर प्रथम पुरुष का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी। देखो अपनी परिभाषा में लिखा है, क्रिया कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार लगती है। क्रिया कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार लगती है। तो यहाँ कर्ता है ये राम, राम जो है वो प्रथम पुरुष का है। तो क्रिया गस्ती गस्ते गच्छन्ति, गस्ती एक वचन की है और प्रथम पुरुष की है। तो क्रिया किसके अनुसार लगी है, कर्ता के अनुसार, राम के अनुसार। राम प्रथम पुरुष है तो गस्ती भी प्रथम पुरुष है, राम एक वचन है तो गस्ती भी एक वचन है, ठीक है। ये हो गया साधारण वाक्य। और जैसे दूसरा वाक्य अपन वो ले रहे हैं, ते पुत्रे गच्छन्ति, इसका अर्थ क्या हुआ, वे सब, ते यानी वे सब, पुत्र यानी कहाँ, गच्छन्ति यानी जाते हैं, वे सब कहाँ जाते हैं। तो इसमें ते है वो प्रथम पुरुष बहुवचन और गच्छन्ति है वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो इस कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया लगेगी। और यहाँ कुत्र है ये अव्यय शब्द है इसलिए ये बदलेगा नहीं, ठीक है। अव्यय होगा वो बदलता नहीं है ना। और ऊपर वाले वाक्य में अपन देखा गृहम ये इसका कर्म है, तो ये इसमें विभक्ति अपन ने द्वितीय लगा दी, क्योंकि परिभाषा आपके सामने लिखी हुई थी उसी के अनुसार अपन ने परिवर्तन किया। कर्तृवाच्य में कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति आती है और कर्म में द्वितीय आती है, और क्रिया कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार आती है। देखो दोनों वाक्य मैंने लिखे हैं कर्तृवाच्य के हैं, राम है गृहम गच्छति, यानी कि राम घर जाता है। दूसरा वाक्य है ते कुत्र गच्छन्ति, वे सब कहाँ जाते हैं, तो ये भी कर्तृवाच्य का है। छात्रों प्रश्न ये आता है कि परीक्षा में कि वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी वाच्य का परिवर्तन करना है। अगर कर्तृवाच्य का है तो आप उसको कर्म में बदलोगे। तो कर्मवाच्य की परिभाषा क्या लिखी है, इस वाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है ना। कर्ता में तो तृतीया, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया। कर्म में कौन सी आएगी, प्रथमा। और क्रिया आएगी वो यानी कि कर्म के अनुसार, क्रिया आएगी वो कर्म के वचन के अनुसार आएगी, ठीक है। अगर कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आ जाएगी, कर्म द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आ जाएगी, अगर कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आ जाएगी। किस में, कर्मवाच्य में। और एक बात और है इसमें, क्रिया के मध्य में आत्मनेपदी धातु की तरह इसमें ये जोड़ा जाता है। जैसे अगर क्रिया एक वचन की आ रही है तो पठ्यते लिखेंगे, द्विवचन की आती है तो पठ्यते ऐसे लिखेंगे, अगर बहुवचन की आती है तो पठ्यन्ते लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ कर्मवाच्य। अब आप देखेंगे इसके उदाहरण, जैसे बालकः पुस्तकं
पठन्ति। बालक पुस्तक पढ़ते हैं, ये है कर्तृवाच्य, ठीक है, ये कर्तृवाच्य है। इसको अपन बदलेंगे कर्मवाच्य में। तो देखिए पहले ये कर्ता है, यहाँ तो प्रथमा में है, यहाँ द्वितीया में, ठीक है, और ये क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। बालकः बहुवचन प्रथम पुरुष, पठन्ति ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो अपन अब परिवर्तन करेंगे, ये तो कर्तृवाच्य का है, ठीक है, इसको अपन किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो बालकः की तृतीय विभक्ति कर देंगे, बालकई कर देंगे, बालकई कर देंगे, ठीक है, बालकई कर देंगे। और पुस्तकम का क्या हो जाएगा, यहाँ तो अपन ने तृतीय विभक्ति करी है, ठीक है ना, प्रथमा की तो तृतीया करी है, और ये द्वितीया की अपन प्रथमा में करेंगे, तो पुस्तक की प्रथमा क्या होगी, पुस्तकम ही होगी, क्योंकि ये नपुंसकलिंग का शब्द है, ठीक है। और पठन्ति है। अब देखो पठन्ति का क्या होगा, मैंने कहा कि ये क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगेगी, ठीक है, तो इसका कर्म है एक वचन का, तो पठ्यते आएगा, पठन्ति का पठ्यते बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कर्म है एक वचन का और क्रिया भी लगेगी एक वचन की, ठीक है। बालका पुस्तकम पठन्ति ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य है ये, ठीक है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, ये वाला प्रधान हुआ, ठीक है। तो इसके अनुसार ये क्रिया लग गई, ये रही, इसके अनुसार ही लग गई, ठीक है। बालका है तो पठन्ति, और ये है कर्मवाच्य, तो इसमें कर्म है पुस्तकम, एक वचन है, तो ये अपन क्या करेंगे, पठ्यते कर देंगे, यानी ये इसके अनुसार करेंगे, पुस्तक के अनुसार पठ्यते। अगर यहाँ पुस्तकानि होता तो यहाँ पठ्यन्ते हो जाता, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये जो क्रिया है वो सभी धातुओं की बना लेनी है। पठ की पठ्यते, पठ्यते और पठ्यन्ते, ऐसे गम की बनाओ तो गम्यते, गम्येते और गम्यन्ते बना लोगे, ठीक है, ऐसे बना लोगे। अब वाक्य दूसरा देखो, जैसे वयम श्लोकान पठामः, अर्थ क्या हुआ, हम सब श्लोक पढ़ते हैं। इसको अपन बदलेंगे किस वाच्य में, ये तो है कर्तृवाच्य का, और इसको बदलेंगे अपन कर्मवाच्य में। तो वयम प्रथमा विभक्ति है ना, इसकी तृतीया करेंगे तो क्या हो जाएगी, अस्माभि, अस्माभि हो जाएगी। श्लोकान, यहाँ कौन सी विभक्ति, यहाँ द्वितीया है, तो अपन द्वितीया की क्या कौन सी बनाते हैं, प्रथमा बनाते हैं। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ प्रथमा, ठीक है, तो प्रथमा बनाएंगे तो श्लोका हो जाएगी, और पठ्यन्ते आ जाएगा। पठ्यन्ते क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन है, तो ये कर्मवाच्य बना रहे हैं, तो कर्म के वचन के अनुसार पठ्यन्ते आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बदल सकते हो। इसके बाद में कल मैं आपको भाववाच्य कैसे बदलते हैं, भाव से कर्म में कैसे बदलते हैं, और कर्म से भाव में कैसे बदलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, और अपना टाइम पास है वो पढ़ करके कीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी हो तो मोबाइल नंबर मेरे यहाँ लिखे हुए हैं, ये इन पे आप कांटेक्ट कर लेना, और मेरा जो चैनल है मैं आपको लिंक दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।